तो आप कहेंगे ये क्या बात है, षटखंडागम क्या है, धौला क्या है, हमने कभी नाम भी नहीं सुने हैं। हम जैनी तो है, परंतु हमको ग्रंथों के नाम भी मालूम नहीं है ना। षटखंडागम का नाम तो सबने सुना है। क्या है वो? प्रथम श्रुत स्कंद, सबसे पहली वो यहाँ हमारी शास्त्रों की जो रचना हुई थी, केवल हमको श्रुत पंचमी के दिन उसका याद आता है उसकी, तब बहुत सब जगह धूमधाम से उसकी चर्चा होती है, फिर उसको तो भूल जाते हैं हम पढ़ने की बात तो दूर है। तो ये धौला क्या है, षटखंडागम क्या है? षटखंडागम यानी उसके 6 खंड है, 6 खंडों में ये विस्तार से लिखा गया है। तो ये 6 खंडों के नाम कौन से हम देखते हैं, जरा ये यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखना है आपको, मेरे लेफ्ट साइड में जो लिखा है ना ब्लैक बोर्ड पर, वहां पहले 6 नाम वहां लिखे हैं। षटखंडगम 6 खंड, और जो 6 खंड को विस्तार से जानते हैं ना हमारे बहुत से आचार्य हो गए, उनका नाम क्या है मालूम है आपको? उनको क्या कहते हैं? सिद्धांत चक्रवर्ती। जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, ऐसे इन 6 खंडों का जो विस्तार से अभ्यास करते हैं उनको कहते हैं सिद्धांत चक्रवर्ती। इनको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। तो उसमें ये 6 खंड है अलग अलग। तो मैं एक एक नाम बोलूंगी, आप रिपीट करना, मुंह से नाम तो लो, फिर बाद में उसको पढ़ाई जब करोगे तब करेंगे, है ना। पहला है जीवस्थान, फिर खुद्दाबंद, खुद्दाबंद का ही दूसरा नाम है क्षुद्रक बंद। ये नहीं छोटा बंद वाला प्रकरण है, क्योंकि इसके आगे महाबंद नाम का दूसरा लिखा है उन्होंने 6 नंबर पर। तो पहला है जीवस्थान, दूसरा है खुद्दाबंद, तीसरा है बंध स्वामित्व, चौथा है वेदना खंड, 5वां है वर्गणा खंड, और 6ठा है महाबंध, जिसका नाम है महाधौला। देखो, तो इसमें से जो जीवस्थान है ना, तो ये जीवस्थान में ये प्ररूपणा निकलती है सब। हमने जो षटखंडागम यहाँ नाम देखे, तो आप सबको मालूम है कि ये पहले सिखाया किसने? षटखंडागम दर्शन आचार्य हुए। तो उनको ऐसा विकल्प आया कि अभी ये उन्हें जितना, वो भी पार्शल ज्ञान था, उनको पूरा नहीं था, अनेक अंगों का कुछ एक देश ज्ञान था। तो उनको विकल्प आया कि यह बात मैं अभी और आगे के मुनियों को, शिष्यों को पढ़ाऊं। तो 2 शिष्य आए, उनके नाम भी मालूम है आपको, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। तो पूरा ही उन्होंने उनको सिखाया, और बाद में उन्होंने यह आगम की रचना की, जिसको कहते हैं षटखंडागम। तो उसमें जो पुष्पदंत आचार्य थे, उन्होंने केवल 177 सूत्र लिखे, और जिसको कहते हैं विंशति सूत्र, विंशति यानी 20 सूत्र नहीं लिखे, सूत्र 177 लिखे, और इतना सब बाकी षटखंडागम सभी भूतबली आचार्य ने लिखा हुआ है। तो ये विंशति सूत्रों में उन्होंने क्या बताया? बस एक सत प्ररूपणा कही उन्होंने, सत नाम की प्ररूपणा जो 177 गाथाओं में उन्होंने, सूत्रों में, गाथा भी नहीं सूत्रों में लिखी है। और जो धौला पुस्तक में पुस्तक नंबर 1 और 2 है, धौला ये उसकी टीका है, वो बाद में, बहुत बाद में वीरसेन आचार्य ने की हुई है। मूल पुस्तक कौन से है? षटखंडागम। षटखंडागम में पहले खंड का नाम क्या है? जीवस्थान। ये जीवस्थान में से सत प्ररूपणा केवल, ये उसमें 8 प्ररूपणा है, और 8 प्ररूपणा में से मात्र सत प्ररूपणा के 177 सूत्रों के द्वारा, जिसको विंशति सूत्र कहते हैं, उसकी रचना पुष्पदंत आचार्य ने की। और फिर उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा वो सारा भूतबली आचार्य के पास भेजा। तो उनको पता चला कि अभी उनकी आयु बहुत कम, अल्प शेष थी, तो बाकी का जो कार्य है सब भूतबली आचार्य का है। यानी सत प्ररूपणा के अलावा जो अन्य जो शेष 7 अनुयोग द्वार है, वो सारे लिखे किसने? भूतबली आचार्य। और ये पहला जो पूरा ही जीवस्थान नाम का जो प्रकरण है, यानी खंड है, उसकी जो टीका है, टीका यानी उसका स्पष्टीकरण जो वीरसेन आचार्य ने किया है। तो उसमें धौला की 6 पुस्तकें हैं।
पहली 2 पुस्तकें तो सत प्ररूपणा के ऊपर, और बाकी में वो फिर संख्या है, उसका क्षेत्र, स्पर्शन वगैरह सब बाकी जो है भूतबली आचार्य ने लिखी हुई है। फिर उसके बाद आगे के जो दूसरे जो खंड है वो भी सारे भूतबली आचार्य ने लिखे, 5 यानी 6। अकेला छठा खंड है उसका नाम ही महाबंध है। 5 खंडों पर जो टीका है उसमें टोटल मिलकर धौला की 16 पुस्तकें हैं, पर महाबंध पर कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। वो ओरिजिनल उनके सूत्र रूपी रचना है भूतबली आचार्य की, उसकी टीका वीरसेन आचार्य ने नहीं लिखी है, परंतु उसकी ओरिजिनल महाबंध की 7 पुस्तकें हैं और एक पुस्तक करीबन 500-600 पेजेस की है। एक पुस्तक में केवल प्रकृति बंध की बात है, महाबंध है ना, पूरा बंध का अधिकार है। दूसरी तीसरी पुस्तक में केवल उसकी तो स्थिति की बात है, पहले में प्रदेश की बात है, दूसरी तीसरी पुस्तक में स्थिति की बात है, फिर अनुभाग की बात है और फिर प्रदेश की बात है। यानी इतना विस्तार से हमारे आचार्यों ने जो लिखा है, परंतु अगर हम उसका अर्थ नहीं समझते हैं तो उसको पढ़ना भी बेकार हो जाता है। हम क्या कहते हैं, अरे धौला में लिखा है, पेज नंबर निकालो, इसमें ऐसा लिखा है, परंतु उसका अर्थ कैसे लगता है, इसमें क्या विशेषता है, अगर वो नहीं जानेंगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाती है।